देखिए, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ जाती है और जो उम्र का दरिया होता है उसमें 20 लीटर के बाल्टी को उठा पाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो जनता के सेवक होते हैं, जो लोग होते हैं, एक दूसरे की कॉलोनियों में मदद करते हैं, घर तक जल को भी पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलता है। ये गली आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे लोक सेवा आयोग है, जहाँ पे उत्तराखंड के संचालन करने के लिए अधिकारियों का सिलेक्शन करा जाता है, उनकी सारी यहाँ पे चीज़ें को प्लान करा जाता है। इसके पास की गलियों में इस तरह का नज़ारा बहुत ही कम कभी कभार देखने को मिलता है। लगभग इस गली में मुझे रहते हुए 2 से 3 साल के करीब होने वाले हैं और यहाँ पे ये दूसरी बार ही ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो टैंकर लाया गया है। इन सब विषयों पर हमसे बात करने के लिए यहाँ के पार्षद परमिंदर सिंह गिल जी, पम्मा जी जिनके नाम से बहुत फेमस हैं ये। सर बताइए, क्या ज़रूरत पड़ गई और ऐसे अचानक दूसरी बार टैंकर लेके आप पहुँच गए हैं? ऐसा सुबह सुबह सूचना आई है कि पानी की लाइन में पानी नहीं आ रहा है, तो जेई साहब और एई साहब से संपर्क किया गया। संपर्क करने में पता चला कि बड़ी लाइनें फटी हुई हैं, रिपेयर वर्क चल रहा है, लेकिन लोगों को क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी प्रॉपर चाहिए नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने जल संस्थान के जेई साहिब बात करी। जेई साहिबा ने अपना पानी का टैंकर भेजा। 10 बजे से मैं अपनी 4-5 कॉलोनियाँ जो सतीकुंड के पास, शिव शक्ति कॉलोनी, गोगाल रोड की कॉलोनी, और अब मैं गंगोत्री स्ट्रीट में ये टैंकर लेके आया हूँ, पानी उपलब्ध करा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा वार्ड है वहाँ तक इस टैंकर को जाना है। ज़रूरत पड़ी तो शाम को भी टैंकर उपलब्ध होगा, और अगर लाइनें दुरुस्त हो गई, रिपेयर वर्क खत्म हो गया, तो सबको पानी प्रॉपर वे में अपने लाइनों से ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्या किसी तरह की कोई बाउंडेशन है कि आप एक परिवार में या एक घर में इतना ही लीटर पानी लेके जाएंगे और ये वो? नहीं, मैं ऐसी कोई बाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय अपनी ज़रूरत का ही पानी भरें, जिससे कि मैं लास्ट तक, अपने वार्ड के लास्ट तक हर व्यक्ति के पास पहुँच सकूँ। अभी दोपहर के लगभग 10-12 बजने वाले हैं और सुबह का सबके काम का समय होता है, लंच लोग बना रहे होंगे इस वक्त। तो लंच के बाद जो ठीक रात का समय होगा उसमें आप कैसे करेंगे और उस चीज़ को कैसे मैनेज करने की प्लानिंग है शाम के लिए? शाम को मैं 4 बजे 5 बजे के आसपास अपने जेई और एई साहब से बात करूंगा। उनसे पूछूंगा कि अगर लाइन का रिपेयर वर्क पूरा हो गया है, और फिर मैं अपने ही जनता से पूछूंगा कि अगर पानी आ गया है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज़ मैं फिर टैंकर की व्यवस्था करूँगा। टैंकर को दोबारा लाया जाएगा। अच्छा, आपकी कुछ चिंता नहीं बढ़ गई है कि जैसे जैसे कोरोना के मामले उत्तराखंड में जंप मारे और कल की रात में लगभग 92 केसेज आए हैं, 255 टोटल पहुंच चुका है और हरिद्वार जनपद में 7 से 8 मामले हो चुके हैं, तो अब वो क्या प्लानिंग है? क्या वो जो लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था फिर से शुरू हो चुका है? सैनिटाइजेशन का काम बहुत स्पीड से नगर निगम के द्वारा, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बहुत तेज़ गति से वार्डों में कराया गया, लेकिन बीच में जो है वो टैंकर रोक दिए गए क्योंकि और भी चीज़ें, बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू हो गया, तो उनकी फोगिंग मशीन शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह मामले बढ़े हैं, मुझे लगता है कि निगम ने फिर ये चिंता शुरू कर दी। माननीय मंत्री महोदय की तरफ से मुझे आदेश हो चुके हैं कि आप अपने यहाँ सैनिटाइजेशन दोबारा शुरू कराया जाए। तो आज मुझे उम्मीद है कि मैं बात करूँगा और सैनिटाइजेशन के लिए दोबारा टैंकर की व्यवस्था करने को कहूँगा। और देखिए, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ जाती है और जो उम्र का दरिया होता है उसमें 20 लीटर के बाल्टी को उठा पाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो जनता के सेवक होते हैं, जो लोग होते हैं, एक दूसरे की कॉलोनियों में मदद करते हैं, घर तक जल को भी पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलता है। कोरोना की महामारी के बीच में अचानक से पानी का ना आना, ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही बड़ा खड़ा करता है। आप लोग को कब से ऐसा पता चला कि आपके मोहल्ले में, एरिया में पानी नहीं आ रहा है? टैंकर आ गया। हाँ, तो आप अपने पार्षद के इस कार्य प्रणाली से कितना खुश रहते हैं और किस तरह की प्लानिंग करते हैं? गिल साहब बहुत मेहनत करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं बहुत। तो देखा आपने कि लोग एक ही शब्दों में लोगों ने बोल दिया कि जो हमारे पार्षद हैं गिल साहब, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करते हैं। हाँ गिल साहब बताइए, आपकी जनता भी आप सेवक है, आप घर घर तक पानी भी, बाल्टी भी उठा के पहुँचा देते हैं, और अपना ख्याल आप कैसे रखते हैं कोरोना के समय में? ये तो एक सेवा का भाव है, इसमें कोई राजनीति या किसी चीज़ की मेरी कोई मंशा नहीं रहती। मैं सिर्फ सेवा भाव वाला काम करने पे इच्छा रहती है। रही बात कोरोना के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क का यूज़ करें, बार बार हाथ धोते रहें, इन सब का निवेदन। और ये मास्क और उसके कोरोना से जुड़े हुए आपके साबुन हो गए, ये सब समय समय पर वितरण किया जाता रहता है और आगे भी हम करते रहेंगे। और ये जो मैं आप सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र मेरे पत्रकार भाई अभिजीत जी, जो इतनी बड़ी महामारी में रात को पता चलता है कि 11-11 बजे 12-12 बजे जो है रेलवे स्टेशन
ISBT वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आप कवरेज करते हैं, इसके लिए मेरे छोटे भाई बधाई के पात्र हैं। और ऐसे पत्रकार मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। देखिए, मेरी भी अपनी पूरी कोशिश होती है कि हम हर वो खबर जो जनता से, अपने शहर से रिलेटेड है, लोगों को सतर्क करने के लिए वो बताते रहे। और इन सभी बातों के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इसको सुरक्षित रखें, जल को बचाएं। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं अभिजीत चौधरी, गंगोत्री स्ट्रीट, विष्णु गार्डन से।